Hello everyone, my name is Partha. Welcome back to my YouTube channel. So firstly, congratulations to each and every student. बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छे सबके मार्क्स आए हैं। निराश मत होइए, किसी को कम आया कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन, आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको बहुत कम आ गए हैं, आप डिजर्व ज्यादा करते हो, आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा था लेकिन आपको उतने मार्क्स नहीं मिले, कुछ गड़बड़ हुई होगी पेपर में, तो हम री इवेल्युएट भी कर सकते हैं, हम फोटोकॉपी मंगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे जिनको अपना पेपर, जिनको 100 आउट ऑफ 100 आया है या 99 आउट ऑफ 100 आया है एंड एक बार आपको पेपर देखना है कि किस तरह चेक हुआ, तो भी आप फोटोकॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसका रीइवैल्यूएशन मत करवाइए, लेकिन आपके पास आपका लिखा हुआ पेपर, उसकी एक कॉपी रहेगी, इसके लिए आप फोटोकॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे करनी है, कहां होगी, सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। ठीक है, काफी रिसर्च किया है प्रोसेस के ऊपर एंड एक्चुअली ये प्रोसेस मैंने एक स्टूडेंट के साथ की है, परफॉर्म की है, तब जाके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। मुझे मराठी उतनी अच्छी समझ में नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती, तो यहाँ पे ऊपर आपको इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, मेरे ऊपर टकले पे इंग्लिश के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये पूरा इंग्लिश में आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब आप चलें थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिखाई देगा। स्टूडेंट लॉगिन के अंदर जाइए। ठीक है, चलो, फिर यहां पर आपको वेरिफिकेशन फोटोकॉपी री इवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, ये एक ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा है, उसके अंदर चले जाइए। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क किसका करना है, एसएससी का या एचएससी का? एसएससी का कर रहे हैं। वैसे दोनों की प्रोसेस सेम होती है। एसएससी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह अंदर चले गए। अच्छा, अब मुझे बताइए, जो बच्चे 11th में अभी साइंस लेंगे या ले लिया है, हमारा उड़ान बैच स्टार्ट हो चुका है 11th स्टैंडर्ड का। पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम भी पूरा पढ़ाएंगे, बोर्ड्स का भी पढ़ाएंगे, एमएचटी सीटी का भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बैच में आपको बहुत बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लाइव क्लास मिलता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, हर डिवाइस पे एक्सेस रहेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, कोई भी आपका लेक्चर मिस होता है तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग इज देयर। डाउट क्लियरिंग सेशन, DCS, ये जूम पे किया जाता है। जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, जूम के ऊपर बातचीत करके डाउट क्लियरिंग होती है। लाइव रिवीजन होता है एग्जाम के पहले, ये भी जूम पे किया जाता है। पर्सनल मेंटरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे बैच का क्या है कि बैच की साइज स्मॉल है, बच्चे कम है, तो 1-on-1 कॉल पे भी हम अवेलेबल हैं। मुझसे, शुभम सर से, या जो भी आपके टीचर्स हैं बैच में, उनसे आप बात कर सकते हो, अपना डाउट बात करके 1-on-1 कॉल पे आप क्लियर कर सकते हो। एंड कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है, कोई भी प्रॉब्लम है 11th स्टैंडर्ड में, वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, टेस्ट सीरीज दोनों प्रकार की, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, एंड जो भी टेस्ट आप दोगे, लिखी हुई टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, उसका पेपर चेक करके भी आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। शुभम सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, मरिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथ्स एंड खुशी मैम ये भी बायोलॉजी लेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो ये आपके टीचर्स हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली बात कर पाओगे। ठीक है, ज्वाइन कैसे करें? हमारा जो बैच है इजी लर्निंग, इजी लर्निंग ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको एक लाइव कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। उसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे उड़ान 3.0 11th स्टैंडर्ड का थर्ड बैच है, ये 3.0। ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको इसकी प्राइस दिख रही है, बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, पे ऑनलाइन एंड स्कैन क्यूआर। ऑनलाइन भी पेमेंट यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर क्यूआर स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी और के फोन से करना है तो। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है, तो इसके ऊपर भी पेमेंट करके आप डायरेक्टली इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और अदरवाइज ये दोनों नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल करके, यू कैन कॉल एंड आस्क, जो भी आपकी इंक्वायरी है आप कॉल करके पूछ सकते हैं ये दोनों नंबर पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रोसेस को। तो हमने वेरिफिकेशन ऑफ एसएससी मार्क्स पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको साइन इन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है, किसी बच्चे ने बनाया होगा तो डायरेक्टली यहां से लॉगिन कर सकता है अपना सीट नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के, लेकिन आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और भी दो तीन बातें हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा पूरा, इस प्रकार से पीडीएफ रहेगा मराठी में पूरा। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें ये लोग ने बताई है कि किस तरह से क्या 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 रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं रीवैल्यूएशन करने के, फोटोकॉपी ऑर्डर करने के, हर चीज यहाँ पे बहुत डिटेल में बताई गई है। ठीक है, बहुत बड़ी पीडीएफ है। आपको मैं पीडीएफ में एग्जैक्टली क्या क्या कितना बताया गया है वो सारी बातें, यहाँ पे बेसिक बातें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो मुझे समझ में आया है। एंड और दो तीन टीचर्स के साथ भी कंफर्म किया है, स्कूल के टीचर्स के साथ भी कंफर्म किया है, सारी बातें कंफर्म करके रिसर्च करके फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये टीचर्स रिमार्क क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। चलो, पहले तो आपने रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या मांगेगा? आपका फोन नंबर मांगेगा कि फोन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी। ठीक है, फिर सीट नंबर मांगेगा,
सीट नंबर, उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड मांगेगा, किसी पेरेंट का फोन नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये भी मांगेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद एक एड्रेस भी मांगेगा। एड्रेस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, एड्रेस आपका लास्ट स्टेप रहेगा। बराबर अपना एड्रेस देना, अपना ईमेल आईडी बराबर देना, अपना फोन नंबर बराबर देना, कहीं पे भी कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है। आगे आप एडिट कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप सारी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेटली करेक्टली फिल करते हो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है फिल करने, तो आई विल रिकमेंड आप स्कूल जाकर, स्कूल में जो क्लर्क होते हैं उनके साथ बैठकर ये प्रोसेस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। बाकी पूरा एक्सप्लेन तो करूंगा। देखो ये अकाउंट क्रिएशन वाली बात है, इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाते हो, स्नैपचैट पे बनाते हो, फेसबुक पे बनाते हो, हर जगह अकाउंट बनाते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी एक अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन ये मांगेगा। ये सब करने के बाद आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। चलो, ये अकाउंट है अभी जिससे मेरी बात हुई, जो स्टूडेंट है हमारा, खान मोहम्मद नईम मुहिम, ठीक है। तो नईम से मेरी बात हुई एंड इसके हिंदी के पेपर का हमने फोटोकॉपी ऑर्डर किया। तो पूरा प्रोसेस कैसे किया, यहां पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये अप्लाई, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहां पे 3 चीजें दिखाएंगी। वेरिफिकेशन विदाउट फोटोकॉपी, इसका मतलब क्या होता है पता है? एक तो इसका 50 रुपया लगेगा पर सब्जेक्ट का, एंड वेरिफिकेशन विदाउट फोटोकॉपी का मतलब यह है कि सिर्फ काउंटिंग मिस्टेक है, अगर आपके पेपर में कहीं पे सिर्फ काउंटिंग की मिस्टेक है, आपको लग रहा है कि मिस कैलकुलेशन हुआ है, तो वो एक बार चेक किया जाएगा कि कहीं पे काउंटिंग में गड़बड़ नहीं हुई है। इसमें आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी, इसमें आपको आपका पेपर देखने नहीं मिलेगा। 50 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है, मेरे हिसाब से तो ये करना नहीं चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर आपको लगता है मिसकैलकुलेशन हुआ है, बाद में भी मिसकैलकु अगर आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं आया तो क्या फायदा, 50 रुपया तो वैसे ही आपका चला गया, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं है। तो आप सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको फोटोकॉपी तो मंगानी चाहिए। फोटोकॉपी 3 प्रकार से आ सकती है, ईमेल आ सकता है, पोस्ट आ सकता है, या फिर आप खुद जाके कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ईमेल से मंगवाने का। सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमने वेरिफिकेशन विद फोटोकॉपी क्लिक किया। कितने का पड़ता है सर? 400 रुपया लगेगा पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट, ठीक है। अभी नईम को इंग्लिश में 84 आया, ही इज सेटिस्फाइड। मराठी में 67 आया, ये एक्सपेक्टेड था, पेपर अच्छा नहीं गया था। मैथ्स में 89 आया, ही इज सेटिस्फाइड। साइंस में भी सेटिस्फाइड है। दुख हुआ हिंदी में, जहां पे 82 आया, ही वाज एक्सपेक्टिंग 90 प्लस, बहुत अच्छा पेपर लिखा था। तो हमने हिंदी के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट का मुझे फोटोकॉपी चाहिए, तो कितना रुपया लगने वाला है? 400 रुपया लगने वाला है, ठीक है। चलो, फिर यहां पे 3 ऑप्शन पूछ रहा है, ईमेल से आपको भेजें, हाथों से मतलब आपको जाके कलेक्ट करना पड़ेगा वहां से डायरेक्ट, जो भी बोर्ड का ऑफिस होता है वहां से, या फिर बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा। तो इसमें सबसे फास्ट क्या रहेगा? ईमेल। कभी कभी क्या होता है, पोस्ट में अटक गया, लेट हो गया, टाइम लग गया, सबसे बेस्ट तरीका है मेल से। आपके घर पे इमीडिएटली आपको मेल आ जाएगा, 2 से 3 दिन में आपको आ जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। उसके बाद भी क्या प्रोसेस है पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो, हमने बाय ईमेल पे क्लिक किया। एक बार आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बराबर चेक कर लेना कि यहां कोई गड़बड़ नहीं हो गई, यहां गड़बड़ हुई तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तब ईमेल को भी आप वेरीफाई करना। ईमेल का भी वेरिफिकेशन होता है, ईमेल के ऊपर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना पड़ेगा, तो आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह हमने बराबर डाल दिया, बाय ईमेल हमने सिलेक्ट किया। बाद तो एप्लीकेशन इज वेरिफिकेशन विद फोटोकॉपी, ईमेल से आएगा, हिंदी का सब्जेक्ट अप्लाई किया है, 400 रुपया फीस लग रही है, ठीक है। तो इसके बाद पेमेंट कर दिया। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड स्कैन करके। मैंने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका पूरा स्टेटस दिख रहा है एप्लीकेशन का, कि इट इज इन प्रोसेस, दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। एप्लीकेशन आईडी वगैरह सब यहाँ पे दिखा रहा है आपको किस तरह से क्या है, ठीक है। चलो, इसके बाद आप ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो क्या डाउनलोड होगा? एक रिसिप्ट डाउनलोड होगी इस तरह से। ये नाम आपको दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, रिसिप्ट नंबर, सीट नंबर, डिवीजन, एप्लीकेशन आईडी, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एंड इस तरह से आपकी पेमेंट हो गई। अब आपको ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद क्या करना है आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनना। 2-3 बातें आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक तो ये आप कब से कब कर सकते हो, आज क्या है, 14 तारीख है, 14 तारीख से लेके 28 तारीख का इसका विंडो है। अगर आपको किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन, फोटोकॉपी ऑर्डर करना है तो आप ये 10 दिन में कर सकते हो। चलो, अब क्या होगा, मान लो आपका फोटोकॉपी आया, फोटोकॉपी आपके हाथ में आ गया। अब आपके पास 5 दिन का समय है। सबसे पहले तो आप उसको चेक करो, खुद देखो कहीं पे मिस्टेक है नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, कुछ भी हुआ है, एक बार खुद देखो।
फिर आपको लगता है यहां पे मेरे को कम मार्क्स दिया, अच्छा क्वेश्चन 3 का 1 ही मार्क दिया, 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो आप क्या करो, आप जाओ आपके टीचर के पास, सब्जेक्ट टीचर के पास जाओगे, सब्जेक्ट टीचर के पास, उनको आप दिखाओ, फिर टीचर आपको गाइड करेंगे, टीचर पूरा पेपर चेक करेंगे एंड आपको बताएंगे कि हाँ बाबा इधर तेरा मार्क्स बढ़ सकता है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा 2 बातें, आपके पास कितना समय है, 5 डेज का समय है री इवेल्युएशन के लिए। अगर आपको देना है तो फोटो कॉपी आने के बाद 5 दिन का समय होता है, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर को आप दिखाइए, टीचर क्या बोलते हैं, टीचर ने अगर बोला ठीक है हम री इवेल्युएशन के लिए देंगे, तो आप कैसे दोगे री इवेल्युएशन के लिए, बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे आपको टीचर्स रिमार्क, ये एक छोटा सा पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है। इस तरह से ये टीचर्स रिमार्क का पीडीएफ रहेगा, इसका आप प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट, उसके अंदर टीचर पूरा लिखेंगे, टीचर विल राइट एवरीथिंग कि कौन से क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ सकता है, बच्चे ने क्या आंसर लिखा था, क्या डिजर्व करता है, टीचर का जो भी रिमार्क रहेगा ये टीचर लिखेंगे, टीचर भरेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद आप इसको फिर से स्कैन करोगे, स्कैन करके आप इसका क्या बनाओगे, पीडीएफ बनाओगे। आपके टीचर ने ये पूरा फिल कर दिया, ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह, कौन सा सब्जेक्ट है, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है ना, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या डेट है, शिक्षकाचे पूर्ण नाव, कुठली शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयात या पदावर कार्यरत असून इयत्ता 10वी-12वीला हा विषय शिकवत आहे। टीचर अपना डिटेल फिल करेगा, बाद में यहाँ पे पूरी डिटेल्स, रिमार्क्स जो भी हैं टीचर के, कि कहाँ क्या मिस्टेक हो गई, क्या बढ़ सकता है मार्क, वो टीचर पूरा फिल करेंगे। इसको आप स्कैन करोगे, इसका आप पीडीएफ बनाओगे, ठीक है, पीडीएफ बना दिया, पीडीएफ शुड बी लेस देन 15 MB, मेक श्योर आपका पीडीएफ बहुत बड़ा साइज का ना हो, ठीक है। फिर ये पीडीएफ, इसको स्कैन करके जो पीडीएफ आपने बनाया उसको कहां अपलोड करना है। अब आ जाते हैं फिर से स्टेप पे, यहां पे आपको दिख रहा है रीवैल्यूएशन का स्टेप। पहले आप ये स्टेप नहीं कर सकते, जब तक आप फोटो कॉपी ऑर्डर नहीं करते आप रिवैल्यूएशन में नहीं जा सकते, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इन एडिशन टू वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटो कॉपी विल बी गिवन, वेरिफिकेशन विद फोटोकॉपी इज प्री रेक्विजिट फॉर री इवेल्युएशन। अगर री इवेल्युएशन करना है तो पहले फोटोकॉपी ऑर्डर करनी पड़ेगी, तो पहला आपको 400 रुपया तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको री इवेल्युएशन में देना है, ठीक है, पहला आपका सुनो 400 रुपया गया, ठीक है, आपने फोटोकॉपी ऑर्डर किया, उसके बाद अगर री इवेल्युएशन करना है तो लगेगा 300 रुपया पर सब्जेक्ट, मतलब कुल मिला के एक सब्जेक्ट का री इवेल्युएशन आपको 700 रुपया पड़ेगा। उसमें भी ईमेल आएगा, ईमेल का बाद में आप प्रिंट आउट निकालोगे, वो सब करोगे, तो समझ लो ना 700-800 रुपए आपका खर्चा होएगा पर सब्जेक्ट फॉर री इवेल्युएशन। और ये पूरा कार्यक्रम आपको 28 तारीख के पहले खत्म करना है, फोटो कॉपी आने के बाद आपके पास 5 दिन का ही समय होता है, ठीक है। और भी 2-3 बातें हैं जो मुझे बतानी है, ध्यान से सुन के जाना सब कुछ, ठीक है, डिटेल में बता रहा हूं। वाइल अप्लाइंग फॉर रीवैल्यूएशन द आंसर शीट, इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द सब्जेक्ट टीचर का जो ओपिनियन है, रिमार्क, एज अ पीडीएफ फाइल। फाइल शुड बी लेस देन 15 MB। द ओपिनियन मस्ट बी क्लियर एंड वेल एक्सप्लेन्ड। टीचर ने जो भी लिखा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस एक क्वेश्चन में बच्चे ने ये लिखा था, उसको इतना एक्सपेक्टेड था, आपने यहाँ पे मार्क क्यों काटा, जो भी है टीचर अपना रिमार्क लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है या फिर कोई आपको डाउट आता है, आपको अगर ईमेल नहीं आया, 2-3 दिन में ईमेल नहीं आया, तो आपको चिंता हो रहा है अरे किधर गया किधर गया, तो आप ये नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और बात, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपको 80 मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं एंड आपका एक्सपेक्टेशन है, आपने फोटोकॉपी चेक किया एंड आपको पता चला कि आपको 90 मिल सकता है, आपको 10 मार्क का गड़बड़ हुआ है, ठीक है, 90 मिल सकता है, तो आप रिवैल्यूएशन कीजिए। लेकिन अगर आपको 80 मार्क्स आया एंड पेपर चेक करने के बाद आपको पता चला कि अरे मेरा तो सिर्फ 2 मार्क बढ़ रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए नहीं दे सकते, बिकॉज मिनिमम चेंज शुड बी ऑफ 5%, ठीक है। 100 मार्क का पेपर है, आपका मिनिमम 5 मार्क का चेंज आना चाहिए, तो आप रीइवैल्यूएशन के लिए दे सकते हो। 5% चेंज शुड बी देयर फॉर अप्लाइंग फॉर री इवैल्यूएशन, अदरवाइज आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर आपको 80 आया है एंड फोटोकॉपी चेक करके आपको 82 आ रहा है तो आप नहीं दोगे। अगर आपको 85 के ऊपर आ रहा है, 5 मार्क बढ़ रहे हैं,
तो आप दीजिए, ठीक है, पहली बात, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अगर आपको 90 आया है, ध्यान से सुनना, और रीइवैल्यूएशन करके 92 हो रहा है, तो आप दे सकते हो। मतलब यहां पे क्या बात बताई गई है कि जिसको 90 के ऊपर आए हैं, जिस किसी बच्चे को 90 के ऊपर आया है, उसके लिए ये 5% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। उसका 1 मार्क भी बढ़ता रहेगा तो आप रिवैल्यूएशन के लिए दे सकते हो, आधा मार्क भी बढ़ता रहेगा, 2 मार्क भी बढ़ता रहेगा, आप रिवैल्यूएशन के लिए दे सकते हो। 90 अप रहेगा तो, 90 से अगर कम है तो मिनिमम आपका 5 मार्क्स का चेंज आना चाहिए, 5% का चेंज आना चाहिए, तो आप दे सकते हो। ये बातें सारी टीचर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आप पहले फोटोकॉपी ऑर्डर कीजिए, पहले आप पूरा पेपर देखिए, ठीक है, उसके बाद आप टीचर को दिखाइए, टीचर का जो भी ओपिनियन है टीचर आपको आगे गाइड करेंगे, चिंता का कोई विषय है क्या, नहीं। देखो अभी नईम का हमने क्या किया, नईम का हिंदी का पेपर हमने ऑर्डर किया, अब वो पेपर 2 दिन बाद आएगा, ही विल डाउनलोड दैट पेपर, एक बार खुद गो थ्रू करेगा, जेरोक्स ले लेगा, प्रिंट आउट ले लेगा, जो भी है, उसके बाद टीचर को दिखाएंगे, टीचर जो बोलेंगे वो हमें करना है, ठीक है, उसके बाद आप टीचर के भरोसे पे छोड़ दे, चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आपको बतानी है। तो एटलीस्ट पहला स्टेप आपका क्लियर है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करो, अपनी सारी डिटेल्स एक्यूरेटली फिल करो, नहीं समझ में आ रहा है, गो टू द स्कूल, टॉक टू द क्लर्क, ही विल हेल्प यू, ठीक है। अपना दिमाग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, गो टू स्कूल, ठीक है। अगर आपको जम रहा है, जैसे हमने किया, बहुत सिंपल है, अपनी डिटेल्स डालनी है, अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद आप इस तरह से फोटोकॉपी ऑर्डर कीजिए, जिस किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, एक सब्जेक्ट का 400 रुपया है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का 800, 3 सब्जेक्ट का 1200 लगेगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो, एंड उतना करने के बाद टीचर को दिखाइए, खुद देखिए, कैलकुलेट कीजिए जो भी मार्क्स है, एंड बाद में टीचर जो आपको बोलेंगी वो आप कीजिए, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो ये टीचर का जो ओपिनियन था, ये आप कहां अपलोड करोगे, ये आप यहां पे अपलोड करोगे। एक बार आपका फोटोकॉपी आ जाएगा, बाद में ये वाला ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएगा, एंड यहां पे आप पीडीएफ को अपलोड कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? ये बाद में होगा, पहले फोटोकॉपी आएगा, बाद में ये रीइवैल्यूएशन का होगा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। नीचे मैंने फोन नंबर भी दिया, इसके ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्ड क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना है तो वो भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उड़ान बैच, मोस्ट वेलकम, हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, एंड इट इज लाइक 1-to-1 टीचिंग जैसा ही है। बैच छोटा होता है, स्टूडेंट से बात करके जो भी डाउट होता है जगह पे क्लियर होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।